जब मैं हाई स्कूल में आया 2000 में, तो मैं फ़ेल हो गया पहली बार में ही। जब फेल हो गया तो काफ़ी निराश हुआ। बहुत तरह तरह के उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आ रहे थे। पिताजी ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, दोबारा से फिर ट्राई करो। लेकिन जो आलोचनाएं होती हैं अगल बगल मोहल्ले के पड़ोसी, तो काफ़ी तरह तरह की बातें करते थे। जैसे कि कोई कहता था जैसे चूहे के यहाँ जो जन्म लेता है वो छेद ही खोदता है, कुछ कर नहीं पाता। तो इस बात ने मुझे झकझोर के रख दिया और मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। मेरे पिताजी ने कहा बेटा फिर से शुरू करो, कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई करिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और हाई स्कूल मैंने पास आउट कर दिया 2001 में। जब पास आउट हो गया तो उस समय जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे टोटल 7 बच्चे पास हुए थे, जिनमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। मैं और भी ज़्यादा खुश हुआ मैंने कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर हैं और मैं फेलियर स्टूडेंट होने के बाद भी। उसके बाद से फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और फिर मैं नहीं रुका। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार है। जैसे कि आपका चैनल है द सक्सेस टॉक्स, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके जो यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से कुछ अपनी स्टोरी को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म फिरोजाबाद में एक मज़दूर परिवार में हुआ था। मैं भी अपने पिता के साथ काम करने के लिए जाता था और उसी के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता था। जब मैं हाई स्कूल में आया 2000 में, तो मैं फ़ेल हो गया पहली बार में ही। जब फेल हो गया तो काफ़ी निराश हुआ। बहुत तरह तरह के उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आ रहे थे। पिताजी ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, दोबारा से फिर ट्राई करो। लेकिन जो आलोचनाएं होती हैं अगल बगल मोहल्ले के पड़ोसी, तो काफ़ी तरह तरह की बातें करते थे। जैसे कि कोई कहता था जैसे चूहे के यहाँ जो जन्म लेता है वो छेद ही खोदता है, कुछ कर नहीं पाता। तो इस बात ने मुझे झकझोर के रख दिया और मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। मेरे पिताजी ने कहा बेटा फिर से शुरू करो, कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई करिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। छोटे छोटे मेरे भाई भी थे, 4 भाई बहन हैं हम, तो मैं उनको भी पढ़ाने लगा धीरे धीरे। जब पढ़ाने लगा तो मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ता गया पढ़ने का और हाई स्कूल मैंने पास आउट कर दिया 2001 में। जब पास आउट हो गया तो उस समय जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे टोटल 7 बच्चे पास हुए थे, जिनमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। मैं और भी ज़्यादा खुश हुआ मैंने कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर हैं और मैं फेलियर स्टूडेंट होने के बाद भी। उसके बाद से फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और फिर मैं नहीं रुका। पिताजी ने कहा बेटा कंप्यूटर बहुत सुना है नाम, तुम कंप्यूटर क्यों नहीं सीख लेते? मैंने कहा ठीक है मैं पापा सीख लेता हूँ, पता कर लेता हूँ। तो मैं गया, शहर जाता हूँ, पता करता हूँ, तो बताते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी उस समय। मुझे 1000 रुपये फ़ीस पे करनी थी, जबकि मेरे घर की हालत ऐसी नहीं थी कि 1000 रुपये फ़ीस पे कर पाऊँ। लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा तुम सीखो, हम अरेंज कर लेंगे, हो जाएगी व्यवस्था कहीं ना कहीं से। ऐसा ही हुआ, मैंने सीखना शुरू कर दिया, फ़ीस पे की एडवांस और मैंने सीखना शुरू कर दिया। इधर स्नातक की पढ़ाई भी चल रही थी, उसी के पैरेलल में कंप्यूटर भी सीख रहा था। धीरे धीरे जब कंप्यूटर में सीख गया और ज़्यादा कुछ मुझे आने लगा तो पापा ने कहा क्यों नहीं इसी को तुम अपने बिजनेस के रूप में करने लगो। तो मैंने कहा ठीक है पापा, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो पिताजी ने फिर से अरेंजमेंट किया, इधर उधर से पैसे उठा के कर्जा वर्जा लेके उन्होंने काम के लिए मुझे पैसे दे दिए। मैं दिल्ली जाता हूँ नेहरू प्लेस और वहाँ से पार्ट्स खरीद के लाता हूँ और 5 सिस्टम असेंबल करके मैंने अपना इटावा में एक कंप्यूटर सेंटर खोल दिया। जब कंप्यूटर सेंटर खोल दिया तो उसका मैंने एक फ्रेंचाइजी ली थी, श्योर सक्सेस। काम चलने लगा, कंपटीशन भी ज़्यादा था, कंप्यूटर के युग में कंपटीशन भी आ चुका था, तो काफ़ी सेंटर भी थे आसपास। वो लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर पहले से ही 3
कंप्यूटर सेंटर पहले से खुले हुए थे, मैं नया नया वहाँ पहुँच रहा था, तो काफ़ी मुझे सर्वाइव करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मैं सर्वाइव कर गया और सेंटर ठीक से चलने लगा। पापा ने कहा कि इसके साथ साथ क्यों नहीं पढ़ाई शुरू कर देते हो, पढ़ाई भी करो, तो अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करो। करता रहा, प्रयास करता रहा। इसी बीच में 2007 में बैकलॉग के अंतर्गत वैकेंसियाँ आना शुरू हुई। तो एक वैकेंसी मात्र इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में थी, उद्योग विभाग में। मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो ठीक है। उसमें केवल मांगा गया था टाइपिंग, वो भी टाइपराइटर पर। बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं उस पर करता था, कंप्यूटर पे तो वो सॉफ्ट था। फिर मैंने उसके साथ मेहनत करना शुरू कर दिया। रात में 3-3 बजे तक मैं टाइप करता था। मैं अपने मामा के साथ रहता था इटावा में, तो मेरी मामी कहती थी, बेटा तुम तो रात भर सोने भी नहीं देते हो, पूरी रात तुम्हारी खटर पटर लगी रहती है 2-2, 3-3 बजे तक। तो लेकिन वो उस लहजे से नहीं कहती थी, वो खुश होकर कहती थी, तुम इतनी मेहनत करते हो, अच्छी बात है, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा था कि तुम ज़रूर सफल होगे। और जब मैं पहली बार अपना टेस्ट देने के लिए पहुंचा मैनपुरी में टाइपिंग का, तो पहली एक वैकेंसी पर पहली बार में मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं जॉब पाया। और घर में सभी लोग बहुत खुश हुए कि मेरे यहाँ पूरे परिवार में पहली बार कोई सरकारी नौकरी में जा रहा था। 14 नवंबर 2007 को मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया मैनपुरी में। ज्वाइन करने के बाद घर में बहुत खुशी हो गई, पहली सैलरी मुझे मिली, सब लोग खुश थे। मैंने जाके अपनी मम्मी के हाथ में पहली सैलरी थमाई, मेरी माँ के आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी सैलरी, जो भी पैसा आता था पर डे आता था, क्योंकि मजदूरी का पैसा पर डे मिलना था। एक मंथली सैलरी पहली बार जब मेरे हाथ में आई, मैंने जब अपनी मम्मी को खाते से बैंक से निकाल के दी तो बड़ा खुश हुई और उसके आंसू निकल आए। उसके बाद से भी पिताजी ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। मैं पढ़ाई जारी रखे रहा और कंप्यूटर सेंटर मेरा छोटा भाई वो देखने लगा। उसको भी कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि हम दोनों भाई फिर कंप्यूटर ही सीखने लगे। मैं पहले सीखा, फिर वो सीखने लगा, हालांकि वो बात अलग है। उसके बाद 2011 में एक वैकेंसी आती है यूपी पुलिस की, सब इंस्पेक्टर 4010 की। मैंने देखा, मैंने क्यों ना इसमें अप्लाई किया जाए, जो कि मेरा बचपन का ड्रीम रहा है कि मैं फोर्स में जाना चाहता हूँ। कई बार प्रयास किया इंटर के बाद जाने का कि मैं चला जाऊँ, आर्मी की भर्ती देख लूँ जाके, लेकिन घर वालों ने जाने नहीं दिया कि बेटा यहीं काम करो, यही करो, वहाँ मत जाओ। क्योंकि मेरी माँ हार्ट की पेशेंट हैं, तो मैं उनको छोड़ के जा भी नहीं सकता था। बहरहाल मैंने 2011 में फार्म अप्लाई कर देता हूँ सब इंस्पेक्टर के पद के लिए, और प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, दौड़ 10 किलोमीटर 1 घंटे में, ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद 14 नवंबर 2015 को एक लेटर आता है जिसमें मुझे ट्रेनिंग के लिए उन्नाव जाना रहता है। मुझे ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव अलॉट हुआ। मैं ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचा, बड़ा खुश। मेरे पिताजी मम्मी मेरे साथ गए वहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए, और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग वहाँ चालू होती है। 2017 तक मेरी वहाँ ट्रेनिंग चलती है। इसी बीच में एक और ऐसा मोड़ आया जब मुझे काफ़ी दुख हुआ, मैं काफ़ी हताश हो गया था। हुआ यूँ कि ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उन्होंने भर्ती को स्टे करा दिया। भर्ती स्टे हो जाने से काफ़ी तकलीफ़ हुई हम लोगों को। सारे जो स्टूडेंट वो ट्रेनिंग करने वाले थे, उनको घर बैठना पड़ा 8 महीने के लिए। हम सभी लोग 8 महीने घर बैठे, तरह तरह की आलोचनाएं फिर झेलने का पड़ गया, जिसमें अड़ोस पड़ोस जो होता है, जो कहने का, जो हमेशा कहता रहता है और आपकी आलोचनाएं करता है, कह रहे वो कहीं नहीं, ट्रेनिंग कहीं नहीं इनकी हो रही थी, वैसे ही कहीं गए होंगे, फर्जी भगा दिया, ट्रेनिंग पूरी भर्ती फर्जी थी, ये था वो था, ये सारी बातें झेली। बहरहाल 8 महीने बैठने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर हम लोग एक बार फिर ट्रेनिंग सेंटर पर इकट्ठा होते हैं, और 15 दिन बाद पास आउट होके पहली बार मैंने कानपुर में ज्वाइन किया सब इंस्पेक्टर के पद पे। और यहाँ पर मेरा फील्ड में काम
शुरू होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ काम करके, उच्चाधिकारियों के साथ काम करके, और काम को काफ़ी सराहा भी गया मेरे काम को। इसी बीच में अब तक मुझे 8 बार कॉप ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा। और इसी के साथ साथ मेरी जॉब अभी भी चल रही है। और इसी बीच में मैं आपको केवल ये बताना चाहूँगा, जो न्यू कमर्स हैं, कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको अपनी असफलताओं से सीखना है कि जो असफलताएं होती हैं वही आपको बढ़ाती हैं, वही आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा दे के जाती हैं, कोई ना कोई अच्छी सीख दे के जाती हैं, और उनसे आपको सीखना है। कभी कभी फेलियर स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा नाम करते हैं पास स्टूडेंट से। तो कभी घबराना नहीं है। बहुत तरह तरह के दिमाग में विचार आते हैं जो फेलियर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और अपने साथ अनहोनी घटनाएं भी घटित कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी असफलताओं से सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है। आपके साथ आपके परिवार की जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं, पूरा परिवार जुड़ा होता है। आप एक बार ये भी सोच के देख लो कि आपके न रहने पर उनका क्या हाल होगा। अगर आपने एक बार ये सोच लिया तो आप कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे मेरी जान को जोखिम हो और पूरा परिवार का रो रो के बुरा हाल हो। तो मैं आप सभी लोगों से केवल द सक्सेस टॉक के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने आप को कभी विचलित मत होने दो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इसको जारी रखें। सफलताएं अवश्य मिलेंगी आपको। पढ़ाई नहीं, आप कोई भी काम आगे करना चाहते हैं, किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप हिम्मत नहीं हारनी है। आपको लगे रहना, निरंतर प्रयास करते रहना है। आपको सफलता 101% ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।